गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपके पठन अभियान में मैथ्स की वर्कशीट आई है। ये वर्कशीट नंबर है 27। इसे अच्छे से लेबल कीजिए, आज की डेट डालिए, अपना नाम, अपने टीचर का नाम और अपनी क्लास आप लोग लिख लीजिए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे राशन का हिसाब। क्या पढ़ेंगे? राशन का हिसाब। तो यहाँ लिखा है, बच्चों आपके घर में राशन में क्या क्या लाया जाता है और घर का राशन कौन लेकर आता है, नीचे लिखकर बताइए। ठीक है, तो देखिए बच्चों, राशन में तो यही आटा, तेल, चीनी, चावल ही आते हैं, है ना। लाता कौन है? तो जनरली हम लोग के घर में राशन पापा या फिर दादाजी लाते हैं, है ना। कभी कदार मम्मा भी ले आती हैं, लेकिन पापा और दादाजी ज़्यादातर लाते हैं। ठीक है, अब आपके घर में कौन लाता है आप यहाँ लिख लेंगे। अगर भाई लाते हैं बड़े तो यहाँ पे भाई लिख लीजिए। ठीक है, अगर लगता है नहीं 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 मैम पापा और दादा नहीं लाते, मैं खुद लाता हूँ, तो लिख लीजिए मैं लाता हूँ। लेकिन मुझे लगता नहीं है आप इतने बड़े होंगे, अभी आप छोटे होंगे, है ना, तो मुझे नहीं लगता कि आप लाते होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ लिखा है, नीचे तालिका में घर के राशन में लाई जाने वाली कुछ वस्तुएं दी गई हैं, है ना। तो यहाँ वस्तुएं आपको देख पा रहे होंगे आप, आटा, तेल, चावल लिखा हुआ है। आप अपने बड़ों की मदद से उसको भरकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है। अब देखिए यहाँ वस्तुएं लिखी, आटा, तेल, चावल, तो अब क्या आता है? चीनी, है ना, चीनी आती है। इसके अलावा और क्या आता है राशन में? दालें, है ना, दालें भी तो आती हैं राशन में। और क्या आता है? आटा हो गया, चीनी और नमक, नामा का नमक, है ना, ये सब सामान आता है। अच्छा, अब आटा कितने का आता है, कितने रुपए किलो आता है, ये आपको लिखना है। ये तो रब हो गया। चलिए लिख लेते हैं, चीनी, आटा, तेल, चीनी, और उसके बाद हमने क्या लिखा था? दालें, और उसके बाद हमने क्या लिखा था? नामा का नमक। ठीक है, तो आप बताइए आपका मात्रा आटा कितना आया। मान लीजिए मैंने कहा 5 किलो आया, तो 5 किलो कितने का हुआ, जल्दी से बताइए। तो अगर हम मान ले कि 30 रुपये किलो है, ठीक है, तो 30 रुपये किलो के हिसाब से कितने का हो गया? तीन पंजे 15, 150 का हो गया। ठीक है, अगर मैंने कहा मेरे घर 1 लीटर तेल आता है, तो 1 लीटर तेल लगभग 100 रुपये का है। ठीक है, इसके बाद मान लीजिए अगर मैं कहूँ चावल 1 किलो आते हैं, तो चावल है 60 रुपीज़ किलो, है ना। अगर मैं चीनी कहूँ, चीनी हमारे घर में चीनी किस में आती है? किलो में आती है ना। तो चीनी कितनी आती है? मान लीजिए 2 किलो आती है। ठीक है, देखिए जो पानी जैसी चीज़ें होती हैं वो लीटर में आती हैं, है ना। बाकी जो भारी भारी चीज़ें होती हैं, आटा, चीनी, चाय पत्ती, ये सब किलो में आती हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे घर में चीनी 2 किलो आती है, तो चीनी 40 रुपये किलो है, तो ये आ गई 80 रुपये में। ठीक है, इसी तरह से दालें, अगर मैं कहूँ दालें आती हैं हमारे घर में 3 किलो अलग अलग सारी मिला के, है ना। तो अगर सारी 3 किलो आती है, तो 3 किलो का मतलब हो गया 1 किलो 100 रुपये किलो है, तो 300 रुपये की किलो हो गई 3 किलो, है ना। नमक मान लीजिए 1 किलो, 1 थैली आता है, और 1 थैली आई थिंक 1 किलो का ही होता होगा, है ना। तो अगर मैं 1 किलो मान लूँ नमक, मान लीजिए मैं कहती हूँ 40 रुपये का हो गया 1 किलो नमक, अच्छा वाला। ठीक, तो अब बताइए कुल कितने रुपए का आपके घर में सामान आया। तो अब आप जल्दी जल्दी इसको जोड़ लीजिए। देखिए 0 0 0 0 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ देखिए 5 और 6 कितना होता है? 11, 11 और 8 होता है 19, 19 और 4 होता है 20 और 3 23। ठीक है, अब हासिल लगा 2, 2 और 1 होता है 3, 3 और 1 होता है 4, 4 और 3 होता है 7, यानी कि मेरे घर में सामान कितना आया? 730 रुपये का आया। कितने का आया? 730। यहाँ लिखा है। अब प्रश्न देते हैं, ऊपर दी गई सभी वस्तुओं को लाने में कुल कितने रुपए खर्च हुए। तो यहाँ आप सिंपल सा लिख सकते हैं कि 730 रुपये खर्च हुए। ठीक है, अब लिखा है सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी वस्तु लाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में हम लोग आटा लाते हैं, तो लिख लीजिए आटा। इस चार्ट को बनाइए। देखिए ये मैंने एक अनुमान से आपके लिए चार्ट बनाया है। ठीक है, ये कोई बिल्कुल 100% करेक्ट नहीं है, ये एक अनुमानित है।
अब आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप सेम ये भी बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैम हाँ यही लगभग सेम है, तो आप सेम इसे बना लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मैम हम अपने घर जैसा बनाना चाहते हैं कि जो हमारे घर में आता है, तो उसके लिए आप अपने मम्मी पापा से मदद ले लेंगे कि मम्मी ये चीज़ हम लोग कितनी लाते हैं, या पापा आप ये चीज़ कितने की और कितनी लाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब मैं इसे रब कर लूँ, नीचे के क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है, सबसे कम मात्रा में कौन सी वस्तु लाई जाती है। तो देखिए सबसे कम मात्रा में वैसे तो हमने 3 चीज़ें लिखी हैं, तेल, चावल और नमक, लेकिन फिर भी सबसे कम मात्रा में जो लाया जाता है वो नमक होता है। ठीक है, बाकी तेल, चीनी, चावल सब चीज़ें ज़्यादा मात्रा में चाहिए होती है, नमक सबसे कम मात्रा में आता है। इसके बाद यहाँ लिखा है आटा और चावल लगभग हर घर की ज़रूरत वाली वस्तुएं हैं, यानी आटा और चावल हर घर में खाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। इन दोनों वस्तुओं को लाने में कुल कितने रुपए खर्च हुए। तो देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आटा जो था, हमने आटा कितना लिया था, 5 केजी लिया था, तो 5 केजी हमारा हो रहा था 150 रुपये का। और जो हम लोग ने चावल लिए थे, तो चावल हम लोग ने 1 केजी लिए थे, तो 1 केजी जो चावल थे वो हम लोग के 60 रुपये के थे। तो कुल कितने खर्च हुए, 0 का 0, 6 5 11, कैरी लगी 1, 2 का 2। ठीक है, तो कितना हो गया, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं भैया 210 रुपये खर्च हुए दोनों चीज़ों को लाने में। ठीक है, यहाँ लिखा है अगर आपके पास 1000 रुपये हों और आपको राशन लाना हो, तो आप कौन कौन सी वस्तुएं खरीदेंगे और कितनी मात्रा में खरीदेंगे। तो देखिए ये सूची आप खुद बनाएंगे ऊपर जैसी। भाई आटा खरीदेंगे, चीनी है ना, चावल, दाल, यही सब चीज़ें ही तो खरीदेंगे हम। ठीक है, तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, 5 किलो आटा ख़रीद लेंगे। मान लिया 5 किलो ख़रीदा हमने, तो 5 किलो आटा हमारा कितने का हो गया, मान लिया अगर 30 रुपये किलो भी है, 40 रुपये किलो है, 30 ही रुपये किलो मान लीजिए, तो 150 रुपये का हो गया आटा। ऐसे ही हम चीनी ले लेंगे 2 किलो चीनी हो गई, अगर 40 रुपये किलो है तो भी 80 रुपये की हो गई, है ना। अगर आपसे चावल कहे गए तो आप चावल भी 5 किलो ले लेंगे, चलो ठीक है। 60 रुपये के हिसाब से 6 पंजे 30, 300 रुपये के चावल भी हो जाएंगे। ऐसी दालें तो आप कम से कम 3-4 किलो दालें भी ले लेंगे। 100 रुपये किलो के हिसाब से 3 किलो दालें 300 रुपये की हो गई, है ना। अब यहाँ ये थोड़ी ना कहा है आपको 1000 रुपये सारे ही खर्च करके आने, पूछा गया है कि आप कौन सी चीज़ कितनी मात्रा में लेंगे, तो आप इसको अपने आप बना देंगे बेटा, इसमें कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। मैंने हिंट आपको दे दिया है। इसके अलावा आप अपने हिंट पेरेंट्स से ले सकते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं, वो आपको और अच्छे से समझा देंगे। चलिए, तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा। आज की वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।